Hello and welcome to SSC Talks. First of all, congratulations to all the candidates who are selected in CHSL 2019 Tier 1 एग्जामिनेशन। तो अब आपको टायर 2 में अपीयर होना है और उसी के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी होगी। तो इसीलिए मैं आज मेरी CHSL 2018 की कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 65 आउट ऑफ 100 का स्कोर किया है। नाउ आई नो मैनी पीपल विल से कि ये काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं है, बट स्टिल ये एक डिसेंट स्कोर है। अगर इतना भी आप एग्ज़ाम में स्कोर कर लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 60 अबोव भी नहीं ला पाते। काफ़ी कैंडिडेट, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 60 के नीचे ही रह जाते हैं। सो 60 प्लस भी एक काफ़ी अच्छा स्कोर मैं इसे कह सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे लक्ष्य क्या रहेगा कि हम टायर 2 में 70 प्लस का स्कोर करें, और जो गलती मैंने यहाँ पे की है वो आपको गलती वहाँ पे नहीं करनी है। कौन सी गलती मैंने यहाँ पे करी है जिसके कारण मैं 70 प्लस से चूक गया, तो इसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको वहाँ पे कैसे क्या लिखना होता है और कैसी वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव कॉपी दी जाती है। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SSC टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SSC टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि SSC, CHSL या फिर CGL जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसके अलावा आप SSC टॉक्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं अपनी CHSL 2018 की कॉपी भी शेयर कर दूंगा, और जितने भी SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हैं वो वहां पे मैं सबसे पहले शेयर करता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो ये मेरी कॉपी है CHSL 2018 की। तो कुछ ऐसी कॉपी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसे नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, एंड यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर फिल करने होते हैं और यहाँ पे आपको अपना साइन करना होता है, एंड यहाँ पे आपको अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाना होता है। एंड नीचे ज़रा अगर स्क्रॉल करेंगे, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टिक करना होगा, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज में टिक करना होगा। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा था तो यहाँ पे मैंने हिंदी में मार्क किया था। अगर आपने इन चारों में से किसी भी जानकारी को वहाँ पे अधूरा छोड़ दिया तो आपकी कॉपी को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और आपको 0 मार्क वहाँ पे अवॉर्ड किया जाएगा। तो इसका खास तौर पे आप ध्यान रखना। सो ये आपके सामने है मेरी कॉपी, और जैसा आपको पता होगा 2018 में क्वेश्चन आया था, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारा सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, और इसको 250 शब्द सीमा में हमें लिखना था। तो मैंने कैसा लिखा आपके सामने है। यहाँ पे मैंने लिखा था, किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक वरदान है, परंतु जब जनसंख्या उस देश के संसाधनों से अधिक हो जाए तो वह उस देश पर भार हो जाती है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक हो चुकी है, लेकिन विश्व के संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान 17.6% है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस बढ़ती आबादी से विश्व व भारत के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं या खड़ी हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर इत्यादि। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू दे दिया, जो भी टॉपिक था हमने उसकी परिभाषा लिख दी और हमने उसका ओवरव्यू दे दिया। नाउ अब डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के इम्पैक्ट क्या है और उनके रीजन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था इसके बाद में, तभी तो भारत की आज़ादी के बाद भी देश में अनेक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि सुधारों में हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, डिजिटल व शिक्षा क्रांति इत्यादि। इन सब सुधारों के बावजूद भी आज भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। निरंतर बढ़ती आबादी देश के हर क्षेत्र के विकास में अवरुद्ध है। सरकार को हर वर्ष GDP का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ती आबादी की सुविधाओं पर खर्च करना पड़ता है, जिससे देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ पड़ता है। नाउ यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि जनसंख्या वृद्धि के रीजंस क्या है और समाज पे जनसंख्या वृद्धि का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब लास्ट में हम अपना कंक्लूजन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। कंक्लूजन में मैंने लिखा था, प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जनसंख्या वृद्धि पर जताई गई चिंता से उम्मीद बंधी है कि भारत में सरकार शीघ्र ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। इसके साथ ही युवाओं को भी
इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। गांव शहर गलियों में सभाएं आयोजित करके लोगों को इस विषय में शिक्षित करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। यहाँ पे मुझे 35 नंबर अवार्ड किए गए हैं आउट ऑफ 50। यहाँ पे मैंने काफ़ी गलतियाँ भी करी थी क्योंकि मैंने रीजन्स को सही से वहाँ पे वर्णन नहीं किया था। अगर मैं रीजन वहाँ पे सही से लिखता कि जनसंख्या वृद्धि के क्या रीजन्स है और जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए समाज क्या कर सकता है या फिर सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, अगर ये चीज़ें मैं वहाँ पे लिखता तो काफ़ी अच्छे नंबर मेरे को यहाँ पे अवार्ड किए जा सकते थे। बट स्टिल 35 नंबर भी काफ़ी होते हैं। नाउ अब देखते हैं लेटर मैंने कैसा लिखा था। आप शिवानी शिव निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली के निवासी हैं। आप छोटे भाई नमन को पत्र लिख के सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत करवाइए। तो ये इन्फॉर्मल लेटर था, अपने छोटे भाई नमन को लिखना था, तो मैंने लिखा था सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली और अपने पिन कोड। इसके बाद में मेरे को यहाँ पे डेट लिखनी थी जो मैं वहाँ पे भूल गया था। अगर मैं डेट लिखता तो काफ़ी अच्छे नंबर मेरे को लेटर में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं डेट मेंशन करना भूल गया था। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर मैंने लिखा था प्रिय अनुज नमन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अनुज लिखा था और आपको पता होगा कि अनुज लिखने पर ही काफ़ी बच्चों को यूएफएम वहाँ पे मिला था 2018 में, लेकिन आई एम लकी कि मुझे यूएफएम नहीं मिला। ऑलराइट, सो फिर मैंने लिखा था कि आशा करता हूँ कि तुम कुशल होंगे और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिताजी के पत्र से मुझे पता चला है कि तुम आजकल सेल फोन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हो। अनुज, सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से शरीर को अनेक हानियां होती हैं। इससे आँखों को क्षति व रेडियोएक्टिव किरणों से शारीरिक नुकसान होते हैं। इससे इंटरनेट चलाकर तुम्हें बुरी चीज़ें देखने की लत लग सकती है, जिससे तुम अपने जीवन पथ से भ्रमित हो जाओगे। मेरा एक मित्र सेलफोन की लत के कारण 12वीं कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो चुका है। यानी हमने रीजंस भी दे दिए कि हमें सेलफोन का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। सेलफोन चलाना बुरी बात नहीं है, बशर्ते तुम इसे निश्चित समय के लिए उपयोग में लो। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान सेलफोन से हटाकर पढ़ाई पर लगाओ और हमारे माता पिता का नाम रोशन करो। तुम्हारा प्रिय भाई शिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी साधारण से एक लेटर लिखा था और मेरे को 30 नंबर यहाँ पे अवार्ड किए गए। बिल्कुल काफ़ी गुंजाइश थी लेटर को सही करने में, काफ़ी अच्छा लेटर लिखा जा सकता था, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आपको जो कुछ आता है वो भी आप वहाँ पे भूल जाते हो। सो मेरी आपको यही यहाँ पे राय रहेगी कि आप लेटर या ऐसे लिखने से पहले आप अपने मन में थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी। पॉइंट्स वहाँ पे बना लो कि मुझे ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखने होंगे, तो आप कुछ यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये थी मेरी कॉपी जिसमें मेरे को 65 आउट ऑफ 100 नंबर मुझे अवार्ड किए गए थे। तो काफ़ी डिसेंट नंबर है और इससे भी अच्छा हो सकता था अगर मैं लेटर और ऐसे थोड़ा सा अगर और भी अच्छा लिखता तो 70+ आराम से मैं स्कोर कर सकता था। ऑलराइट, सो ऐसे ही कॉपीज़ को हम जांच करते रहेंगे। सो अगर आप भी अपनी CHSL 2018 या CGL की कॉपी को हमारे पास भेजना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमारी ईमेल आईडी पर आप अपनी कॉपीज़ को भेज सकते हैं और आपकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बनाकर आपको वो सभी कैंडिडेट्स के सामने वो प्रस्तुत की जाएगी। ऑलराइट, सो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।